प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए उस पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। अपने दर्शन की ओर ध्यान दें। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 12 की 1 से 2 आयत में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि बुलाए गए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, उसने आपके जीवन में एक दर्शन रखा है और आपको उस दर्शन को महत्व देते हुए प्रभु में आगे बढ़ना है। आज बहुत सारे लोग भूल चुके हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर का एक दर्शन है। वो दर्शन एक पास्टर बनने का, एक व्यापारी बनने का, एक सफल घरेलू गृहिणी बनने का हो सकता है। जब हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि अब्राहम अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वहाँ मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। यानी कि परमेश्वर का उसके जीवन में एक दर्शन था। अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही चला, लेकिन वह दर्शन उसके जीवन में एकदम पूरा नहीं हुआ। उसको पूरा होने में कुछ समय लगा। आपके जीवन में भी परमेश्वर का एक दर्शन है और उस दर्शन को पूरा होने के लिए कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपको धीरज रखना पड़ता है। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के दर्शन की तरफ अपना ध्यान लगा कर रखा। उसके जीवन में दुख, परेशानी, परख, परीक्षाएं आईं, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ परमेश्वर के उस दर्शन पर लगाए रखा और धीरज रखा। जब आप ऐसे परमेश्वर में धीरज के साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर परमेश्वर उनको नौकरी न दे तो वह परमेश्वर के उस दर्शन से जो उनके जीवन में है पीछे हट जाते हैं और परख आने पर परमेश्वर से सवाल जवाब करने लगते हैं और इसीलिए वह हमेशा अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अब्राहम की तरह बने जिसने परमेश्वर के उस दर्शन को अपने जीवन में पूरा किया जो परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा था। इसीलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर का जो भी दर्शन है उसे पहचानें और प्रार्थना, वचन और उपवास में बढ़ते हुए उस दर्शन को अपने जीवन में पूरा करते हुए अपना पूरा ध्यान लगा कर रखें। तब परमेश्वर आपको भी अब्राहम की तरह ही आशीषित करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं अपना पूरा ध्यान दर्शन पर जो आपने मेरे जीवन में रखा है उसकी तरफ रख सकूँ और अनुग्रह में बढ़ती जाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। जैसा कि आज हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर ने किसी को भी फालतू में नहीं चुना। बाइबल कहती है उसने हमें चुना ताकि फल लेके आ सको। आज हर व्यक्ति की कॉलिंग अलग हो सकती है। किसी को परमेश्वर ने पास्टर के रूप में, किसी को इवेंजलिज्म देने के लिए, किसी को वचन सुनाने के लिए चुना है, लेकिन क्या आप उस बुलाहट को पूरा कर रहे हो अपनी लाइफ में? क्या आप उसे पूरा कर रहे हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है? हालेलुया। जब आप समझेंगे कि परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए चुना है, आप लोगों को वचन सुनाएंगे, लोग आपकी तरफ देखकर आशीषित होंगे। हालेलुया।
अगर आप खुद ही नहीं प्रार्थना करते, अगर एक मसीही व्यक्ति की लाइफ में खुद ही नहीं कोई टेस्टिमनी, तो लोग उन्हें देखकर कैसे आशीषित होंगे? लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये जिंदा परमेश्वर को मानते हैं? हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति के जीवन में एक टेस्टिमनी होती है। हालेलुया। और परमेश्वर कभी आपको चुनता है, वो आपकी परख करता है। जब आपकी परख आए तो अड़े और खड़े रहो, अब्राहम की तरह, अय्यूब की तरह। उसके जीवन में बीमारी आई, वो अड़ा और खड़ा रहा। उसने एक बार भी परमेश्वर को बुरा नहीं बोला। उसकी पत्नी ने बोला कि अब तू अगर मरता है तो मर जा, लेकिन परमेश्वर को बुरा भला क्या? उसने कहा यह शरीर परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर का ही है। हालेलुया। उसी तरह अय्यूब की तरह परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें। आज आपकी लाइफ में कुछ रुकावटें हो सकती है, लेकिन कल आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी, क्योंकि रात को जब आप प्रार्थना करेंगे, देखना परमेश्वर आपको एक ब्लेस्ड लाइफ देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। होली स्पिरिट आज आपके जीवनों में आकर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।